न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ओबीसी आरक्षण के बाद सभी प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। सभी प्रत्याशी, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी, नगर पंचायत सभासद के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और वोटरों को एक बार फिर रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। तो न्यूज 524 इसी के मद्देनजर एक एपिसोड चला रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा। इसी के तहत न्यूज 524 एक प्रयास कर रहा है कि जो सभासद मौजूदा समय में इसके पहले थे उनसे ये प्रयास कर रहा है कि पिछले चुनाव में उनका वादा क्या था और उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया वादे के तहत, और इस बार फिर अगर वो प्रत्याशी हैं और जीतते हैं तो नगर के विकास के लिए क्या करेंगे। तो आज न्यूज 524 के स्टूडियो में गोसाईगंज नगर पंचायत के सभासद प्रशांत गुप्ता जी मौजूद हैं। तो आपका गुप्ता जी न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पिछले चुनाव में जो आपने वोटरों से वादा किया था, तो सबसे पहले आप अपने वादे के बारे में बताइए। मैंने जनता से वादा किया था कि आपके सुख दुख में हमेशा हाजिर रहूंगा। जब भी आप हमको फोन करेंगे मैं 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाऊंगा। और हमेशा मैंने जनता के हर कार्यों को एकदम प्रमुखता से लिया है। हर काम छोड़कर मैं पहले जनता के सुख दुख में शामिल होता हूँ। और हमेशा आप देखिए, मैं मोहर हमेशा अपने पास रखता हूँ। जनता को ना आना पड़े मेरे पास, मैं जनता के पास खुद जाता हूँ। जी आप बोल रहे हैं, सभासद जी बता रहे हैं कि मोहर आप अपने जेब में लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है वार्ड के लोगों को, ग्राम पंचायत के लोगों को। लोग जब जाते हैं किसी छोटे मोटे काम के लिए प्रधान जी के पास या सभासद जी के पास, चेयरमैन के पास, तो अक्सर वो लोग यही कहते हैं कि भैया मोहर तो हम अपने घर पे छोड़ा है, मोहर तो हम अपने ऑफिस में छोड़ा है, दफ्तर में छोड़ा है। तो लोगों को दौड़ना पड़ता था। ये आपका जो वादा था, आपने इस वादे को किया। और बताइए कि क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या वादा किया था। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा इस पे फोकस किया था, स्वच्छता पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। नालियों में सबसे ज्यादा गंदगी होती है। हमारे वार्ड में आप जाके देखिएगा, 100% पूरी नालियां ढकी हुई हैं, साफ सुथरा है। हर हफ्ते दवा का छिड़काव हम खुद अपनी देखरेख में करवाते हैं। जब कहीं समस्या आती है तो मैं तत्काल संबंधित कर्मचारी को बुलाता हूं और दिखाता हूं और तुरंत कार्य होता है। तो जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और आप सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपने अपने वार्ड में ज्यादा विकास कार्य भी किया होगा। तो जरा बताइए कि 1-2 काम बताइए जो आपने लोगों के जनहित के लिए किया हो। जनहित के लिए मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री आवास, बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी थे, सबसे निचले तबके के व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया और उनको कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ा। उनके घर से मैंने फार्म कलेक्ट किया, जेई को बुलवाकर वहां का फोटो खिंचवाकर सब चीज उनको पैसा 3 किस्त दिलवाया। और कहीं से भी एक पैसे का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि हमने दिया हो। तो ये बताइए कि आपने जो कार्य किया, तो सबसे पहले हो गया कि आपका वादा क्या था, और दूसरा चलता है कि आपने क्षेत्र में विकास कार्य किया पिछले 5 वर्ष में। तो सबसे पहले आप बता रहे हैं कि आपने आवास दिया, तो लगभग आपने कितने लोगों को दिया होगा आवास। हमारा वार्ड जो है सबसे ज्यादा माइनॉरिटी क्षेत्र के लोग रहते हैं, बहुत गरीब दलित मुसलमान रहते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को मिली और हर गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिला है। कहीं भी देख लीजिए, मेरे वार्ड में एक भी कच्चा मकान आपको नहीं मिलेगा। तो आपने अपने वार्ड के लोगों को आवास दिया और शौचालय भी दिया है। शौचालय भी दिया है, जिसको जरूरत थी उसको दिया गया है। तो आपने जैसा कि बता रहे हैं सभासद महोदय कि आपने लोगों को जो पात्र थे उनको आवास दिया गया, शौचालय दिया गया। तो लोगों की यही आवश्यकता होती है कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े शौच के लिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का भी स्कीम है कि सभी घर को स्वच्छ रखा जाए और कोई भी महिलाएं शौच के लिए बाहर ना जाएं और रहने के लिए आवास हो। तो जैसे और आपने क्या किया, जरा बताइए आप। मैंने अपने ही वार्ड में नहीं,
विभिन्न वार्डों में भी काम किया है। मैंने हमेशा हर जिस वार्ड का जनप्रतिनिधि रहता था उससे संपर्क करके उस वार्ड के व्यक्ति का काम किया। यहाँ आप रामबली में देखेंगे, वहाँ मैंने अपने निधि से सोलर लाइट डिग्री कॉलेज में दिया है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक के पास दिया है, और जो यात्री प्रतीक्षालय है वो मेरे ही प्रस्ताव का है। वहाँ के सभासद, सम्मानित सभासद से मिलकर हमने एक कार्य करवाया है, क्योंकि मैं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी हूँ। हमारा दायित्व है तमसा की साफ सफाई। मैंने ईओ साहब से और डीएम साहब से कह के करवाया है, 2 बार सफाई हुई है। चलिए ठीक है, आपने विकास कार्य किया, आपने वार्ड के लोगों को आवास दिया, शौचालय दिया, नालियों की सफाई किया, और आप अपने जेब में मोहर लेके चलते हैं, ये अच्छी बात है। आपने अच्छा काम किया और आप अपने वादे पर खरा उतरे। अब आप ये बताइए कि हम थोड़ा आपका बहुत कम जो है समय लेंगे, कि अगर आप फिर इस बार 2023 में सभासद के प्रत्याशी हैं कि नहीं हैं? जी, आप इस बार भी सभासद के प्रत्याशी हैं? हमारी माता जी हैं इस बार महिला, क्योंकि इस बार आपके वार्ड में महिला ओबीसी हो गया है। तो यदि अगर आप इस बार भी सभासद के प्रत्याशी के रूप में विजयी होते हैं, चुनाव में अगर आप विजयी होते हैं, तो इस बार आपका वादा क्या है, और आप जीतेंगे तो क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे? सबसे पहले जो है हम गोसाईगंज को तमसा नदी एकदम साफ स्वच्छ बनाएंगे, और जिससे वहाँ लोग सुबह टहलें जो है, और नदी किनारे बैठकर थोड़ा सा इत्मीनान रहे उनको। और दूसरा चीज, एक पार्क की बहुत आवश्यकता है, जिससे महिलाएं बच्चे आके खेलें, थोड़ा समय व्यतीत करें। यही चीज मेरा मेन उद्देश्य है। तो जैसे पार्क की व्यवस्था आप जो कहाँ कराएंगे? अपने वार्ड में कराएंगे, कहीं और जो है सार्वजनिक? नहीं, नगर में जैसे शासन के मंशा अनुरूप शासन को डीपीआर भेजकर नगर में कहीं न कहीं जैसे जगह होता है तो उसके लिए पार्क हम लोग बनवाएंगे। तो जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और सक्रिय रहते हैं, तो आपका प्रयास है कि पूरे नगर पंचायत खुशहाल रहे। तो आप नगर पंचायत के लिए सोच रहे हैं, नगर पंचायत के लिए आप एक पार्क की व्यवस्था करेंगे, जैसे आपकी मंशा है। दर्शकों को, जो दर्शक देख रहे हैं और आपके जो वार्ड के सदस्य देख रहे हैं, आपके वोटर देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? हम उनसे यही अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग भरोसा रखिए, इस बार अगर हम चुनाव जीते तो हर चीज यही होगा। यही गोसाईगंज में राशन कार्ड बनेगा, यही कैंप लगकर हर गरीब व्यक्ति के पेंशन बनेगा। जी, तो आप जैसा कि आप एक वायदा कर रहे हैं कि अब लोगों को इस बार, अगर आप प्रशांत गुप्ता जी की माता जी, आपकी माता जी इस बार प्रत्याशी हैं, अगर आप उनको विजयी बनाते हैं और आपके हाथों को मजबूत करते हैं, आपके हाथों में पावर देते हैं, तो आप जो है इस बार कहीं वार्ड के लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यही सारा काम हो जाएगा वार्ड में। आपको कहना है यही सब कुछ हो जाएगा। किसी भी जनता जनार्दन को फैजाबाद जाने का आवश्यकता नहीं है। फैजाबाद नहीं पड़ेगा, यहीं पर कैंप लग जाएगा, अधिकारी वार्ड में आ जाएंगे और वहीं बैठ के सारी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपनी बात को रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।